क्या कहेंगे आज मुलाकात हुई आपकी मरीम नवाज के साथ, तो किन मामलात पर हुई है? क्या आप लोग सादिक संजरानी के खिलाफ इस तरीके में बात लेके आ रहे हैं? देखें जी, जो मुलाकात आज हुई है, सबसे पहले तो मैं आया था वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि वो हमारी दावत पर बलूचिस्तान आए, और बिलखुसूस बलूचिस्तान के वो इश्यूज़ जो मुल्क के दीगर इलाकों में मालूम नहीं थे या उन पॉलिटिकल पार्टियों को के इल्म में नहीं थी, उन्होंने खुद जाके वहाँ को कहते हैं ना आंखों देखा हाल देखा, और न कि सिर्फ देखा बल्कि उनको खुद महसूस करते हुए वो बयान भी किए। तो इस हवाले से मैं आया था, और पीडीएम को जो है मज़ीद किस तरह हमें आगे ले जाना है और क्या क्या हमें इक़दाम करने होंगे, जो क्योंकि हुकूमत हमें टफ़ टाइम दे रही है, तो हम भी किस तरह हुकूमत को टफ़ टाइम दें, और आने वाले दिनों में क्या लाएमल हमारा बनना चाहिए, उस पर बातचीत हुई। सरदार साहब, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में जाग कमाल की हुकूमत कैसी है, और क्या आप तो खुद हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई मेरे, जब आप कहते हुकूमत, मुझे तो वहाँ पे हुकूमत नजर ही नहीं आ रही कि मैं उस पर तबसरा करूँ। हाँ, जाम है बिल्कुल। सरदार साहब, ये बताइएगा कि 2 साल तक आप हुकूमत के हिस्सा रहे हैं, इस वक्त तक आपने इसमें पार्टिसिपेट किया में, उसके बाद मियाँ साहब का बयानिया तब से ये शुरू से ये सब कुछ फौज ने किया, बाकायदा उन्होंने आलू चीज का भी नाम ले दिया, DJSI का भी नाम ले दिया। 2 साल तक हिस्सा रहे, 2 साल तक आपको महसूस नहीं हुआ कि इलेक्शन चोरी हुए, ये मैंडेट चोरी हुआ है? उस वक्त आप हिस्सा रहे? नहीं जी, हमने, आपको याद होगा मेरी जो पहली स्पीच थी कौमी असम्बली में, उसी में मैंने कहा था कि जी मैंडेट सबका चोरी हुआ है, किसी का बड़ा खजाना चोरी हुआ है, किसी की जो है छोटी सी चीज़ चोरी हुई है, और बलूचिस्तान में ये मैंडेट चोरी होना जो है कोई नई बात नहीं, वो हमेशा होता आ रहा है। और कौन चोरी कर रहा है, ज़ाहिर है यहाँ पे तो हम नहीं कहेंगे जी कोई बैरूनी कुव्वत आके हमारे बैलेट बॉक्सेस भर रही है, कोई तो है, उसकी निशानदेही इन्हीं कुव्वतों को करनी होगी कि कौन है। अगर वो नहीं है तो कम से कम उसकी निशानदेही क्या करें कि वो इस मुल्क की कुव्वतें हैं या बैरूनी कुव्वतें हैं जिन्होंने आज नहीं 1971 के बाद जो है कहीं ज़्यादा और कहीं जो है कम लोगों के मैंडेट को जो है चोरी किया हुआ है। अच्छा सर, ये बताएं कि बलूचिस्तान में हम जो है बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वहाँ पर अदारों की मुशावरत बहुत ज़्यादा रहना रही है, जिसके बाद जो है ना कुछ तहरीकें भी वहाँ से थी, कोई पार्लिमानी सियासत पे जो है रहते हुए इतराज़ात उठाता रहा। अब जो है पंजाब के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी आवाज़ उठाते हैं अदारों पर, तो इसका मतलब यह है कि पंजाब के जो लीडर्स हैं उनको बहुत लेट पता चला है कि अदारों की मुदाखलत। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको लेट पता चला है, मेरे ख्याल में इतनी मुदाखलत यहाँ पर पहले नहीं हुई है जो बलूचिस्तान में होती आ रही है। अब क्योंकि वो अपनी मुदाखलत की उस इंतहा तक पहुँच चुके हैं और वो अपने उस दायरे इख्तियार से निकल कर जो सिर्फ उनको एक कॉलोनी बलूचिस्तान थामी दी गई थी या सौंप दी गई थी, वो अब उससे पर उनके फैलते हुए पूरे मुल्क तक आके पहुंच चुके हैं। अब इनको पता चला है, और मेरे ख्याल में ये एक हमारे जमहूरी कल्चर के लिए और जमहूरियत को परवान चलाने के लिए ये एहसास आज कल शायद होता तो कोई बेहतर होता, अगर आज भी हुआ है मेरे ख्याल में इसमें बुराई नहीं। अच्छा सरदार साहब, ये बताएगा कि आपके वालिद सरदार अताउल्लाह महंगल आप भी मुसलसल एक जद्दोजहद कर रहे हैं, जब अपोजिशन में होता है तो फिर आप उनके साथ मिलते हैं, जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो फिर वो मुकर जाते हैं। पीपल्स पार्टी भी आपके साथ यही याद किया, नून लीग ने भी यही याद किया, ML कासी होते थे उनको भी किसी ने अमेरिका के हवाले किया था। क्या आप समझते हैं कि आपकी डायरेक्शन अभी तक भी ठीक नहीं हो रही, उस जानिब नहीं बढ़ रहे जहाँ रियलिटी हो, जहाँ बलोचों के हकीकत में मसाइल आते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारी डायरेक्शन है, हम तो उसी समत में जा रहे हैं, हमने तो यू टर्न नहीं ले लिया ना। और बलूचिस्तान में खुशकिस्मती ये है कि हमारे रोडों पर यू टर्न के जो है बोर्ड भी नहीं लगाए जाते, हम सीधे जाते हैं कि समझ जाते हैं। और जहाँ तक उन पॉलिटिकल पार्टियों का ताल्लुक है, माजी में बिल्कुल इस तरह हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो है जमहूरियत का आलम जो है थामे रखा है, और हम पे ही गैर जमहूरियत होने का जो है इल्ज़ाम लगता रहा है। लेकिन कोई ये हम पर अब उंगली नहीं उठाएगा कि हमने किसी भी जमहूरी जद्दोजहद का जो साथ नहीं दिया।
सरदार साहब, अब इसका पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देखते हैं और मौजूदा हुकूमत के हवाले से आप क्या कहेंगे? कौन से टफ टाइम आप कह रहे थे, आप टफ टाइम देने जा रहे हैं, क्या टफ टाइम में क्या शामिल होगा? देखिए, आइंदा शायद आने वाले दिनों में पीडीएम की हमारी मीटिंग हो। एक तो सिलसिला हमारा ये जारी है जलसे जुलूसों का, और इसके अलावा भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ जिस तरह के उन्होंने मास्क खोले हुए, हमें भी तो मास्क खोलने पड़ेंगे ना। सिर्फ जलसे जुलूसों से तो काम नहीं चलेगा, कुछ दमादम मस्तकलन भी होना चाहिए। दमादम मसला होगा किस तरह से? हुकूमत की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो भारत का एजेंडा है वही पीडीएम की जमातों का एजेंडा है, आप क्या कहते हैं? भाई, ये इल्ज़ाम किस हुकूमत ने किस पर और कब नहीं लगाया? ये चूरन पुराना हो गया है, अभी बोलो नया चूरन लें। मियां साहब बलोचों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, या अपनी लड़ रहे हैं? बहुत तजर्बा रखते हैं, आप क्या कहते हैं? देखें, हर कोई अपनी बसात के मुताबिक लड़ाई जो है पहले शुरू होती है अपनों के लिए, और फिर ये लड़ाई जो है तब्दील होती है अक़वाम के लिए, और वो फिर जो है मुल्क के लिए होती है। तो ये वो कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया में शोहत। अच्छा सरदार साहब, ये बताएं कि आप इमरान खान के इत्तेहादी रहे हैं, आप ये बताएं कि क्या इमरान खान बलूचिस्तान में जो एहसास कमतरी था, एहसास कमी जो था, क्या उसको पूरा करने में कामयाब हो गए हैं? देखिए ना, एहसास कमतरी बलूचिस्तान में आज से नहीं कब से पाया जाता है, और इस एहसास कमतरी का या जो एहसास महरूमी जिसको मैं लफ्ज़ दूंगा, एहसास महरूमी का तज़किरा हम शुरू दिन से करते आ रहे हैं, और जब हमने उनका साथ छोड़ा तो हम मायूस हो के ना, वो महरूमी में इजाफा हुआ जो हमने उनका साथ छोड़ा। अगर उस एहसास महरूमी में कमी आती उनके दौर हुकूमत में, तो हम उनका साथ नहीं छोड़ते। अच्छा सरदार साहब, आपने जितना वक्त हुकूमत के साथ गुजारा, जाहिर आपने उनको एवेल्यूएट किया है, उसके बाद आप अगर आपसे पूछा है 2-4 उनके मेजर फेलियर क्या हैं, क्या इमरान खान जो है डिपेंडेंसी उनकी जो है औरों पर ज़्यादा है, उनके एडवाइजर्स सही नहीं है, क्या आपने क्या फील किया? देखिए भाई, एक इत्तेहादी के नाते जो माजी में हम उनके थे, और इत्तेहाद कुछ बुनियादों पर और कुछ नुकात पर बनते हैं, कुछ वादों पर और कुछ एग्रीमेंट्स पर। जब कोई एक फरीक अपने उन मुआहदात पर अमल दरामद ना करे, अपने उन वादों का जो है पास ना रखे, तो उससे बड़ी आप उम्मीद क्या रख सकते हैं? मतलब हम जो उसको इस मसनद पर लाने वालों में शामिल थे, जब हम उनसे मुतमईन नहीं रहे, हिज़्ब मुखालिफ अपनी जगह पर, फिर लोग उससे मुतमईन किस तरह रहेंगे? हमारे 6 नुकात जो थे, उनमें से कम हम उनसे पूछ रहे थे कि क्यों नहीं हो रहे, क्यों उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इनमें कौन सी ऐसी शिक है जो गैर आइनी है, जो गैर कानूनी है? अगर है भी तो, अगर हम उसके मुजरिम हैं, तो क्या जिन्होंने उस पर दस्तखत किए हैं वो उसके मुजरिम नहीं ठहराए जा सकते? क्या जिन्होंने दस्तखत किए हैं आज वो ऐवान सदर में नहीं बैठे हुए? क्या जिन्होंने दस्तखत नहीं किए हैं, क्या आज वो स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठे हुए? जब उन्होंने हमसे अपने वो वायदे पूरे नहीं कर सके, चाहे उनकी कोई भी मजबूरी हो, या तो वो पहले दिन हमें कह देते कि जिस तरह हमारी पीपल्स पार्टी के साथ जब मुज़ाकरात हुए हुकूमत साजी के दौरान, तो उन्होंने कहा भाई ये हमारी बस की बात नहीं, ये भी उसी दिन हमें ये कह देते, तो शायद नौबत इस हद तक तलखियों तक ना पहुंचती, और असेंबली के फ्लोर पर जो है हम उन्हें टाटा ना कहते। सरदार साहब, इमरान खान वो 6 नुकात हल नहीं करना चाहते या उनके बस में नहीं है? वो कितने बाइख्तियार हैं, आप तो बताते भी रहे। यार, मेट्रो बस से मुश्किल नहीं थे। सरदार साहब, ये बताइएगा कि पीडीएम का एक अहम पॉइंट था, सियासत हो रही पाकिस्तान के अंदर, तो ये आपको लगता है कि कभी जमहूरियत की बसात जो है लपेटना जायज होता है? देखिए, जमहूरियत की बसात क्या अभी हम समझे इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है? हकीकी जमहूरियत होती तो आपके इन चैनलों पर पाबंदी नहीं होती भाई मेरे, आपके मालिकान जो है ना पाबंद सलासल नहीं होते, आपके सहाफ़ी जो है वो अगवा नहीं किए जाते, आपके सहाफ़ियों को जो है कॉलें नहीं आती, धमकी हमें कॉलें नहीं होती। ये अगर जमहूरियत है, ये तो फिर एक अनोखी जमहूरियत है। सरदार साहब, ये बता दीजिएगा कि पीडीएम का मेन लामिया था, उसमें एक पॉइंट भी था
कि वो जनरल आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ अदालत में जाएंगे। अभी तक पीडीएम की तरफ से पीडीएम की किसी क़यादत की तरफ से कोई पिटीशन नहीं फाइल की गई जनरल आसिम सलीम बाजवा के। क्या आप लोग इसी दबाव का शिकार हैं या आप किसी रिलीफ के मुंतज़िर हैं कि जो आप तनकीद करते हैं आसिम सलीम बाजवा पर और कोई रिलीफ मिल जाए आपके जो केसी तो तमाम पीडीएम की क़यादत पर? इसका सादा सा जवाब दूं, वो सब लोग समझ जाएंगे। हम पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहते। यार हेलो जैसा आप करें, जैसा आप करें। ज़्यादा ये बताइएगा कि आप पीपल पार्टी के भी इत्तेहादी रहे, सबके इत्तेहादी रहे, लेकिन उन्हीं अदवार में मिसिंग पर्सन की तादाद जो है ना मुसलसल इजाफा होता रहा। इस हुकूमत के भी आप 2 साल इत्तेहादी रहे, के दौरान भी आपका ही बयान आया कि 1500 से ज़ायद जो है मिसिंग पर्सन के तौर में भी। अब फिर आप उन्हीं लोगों के साथ मिलकर किनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं कि क्या आपको यकीन दहानी करवा दी गई है कि आइंदा से बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन नहीं होंगे? देखें, जिन सियासी पार्टियों का आपने जिक्र किया उनकी हुकूमत भी रही है। आज वही सियासी पार्टियां हमारे उस मुद्दे की जो है हिमायत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो कोई और कुव्वत है जो मिसिंग पर्सन्स के मामलात में जो मुलविस है। ये होते तो आज ये हमारे साथ जो है इकट्ठे नहीं खड़े होते। सरदार साहब, दमादम मस्त कलंदर किस नोयत का होगा, उसके थोड़े बहुत खदोखाल हमसे शेयर करें। वो जो हमारी पीडीएम की जो मीटिंग होगी ना, उसका पूरा आपको नक्शा बना के हम दिखाएंगे और बाकायदा वो कहते हैं मीडिया के जरिए जो है ना आपको स्क्रीन पर बताएंगे कि दमादम मस्त कलंदर किस तरह होता है। आपके जो तजर्बा है पाकिस्तान की सियासत का और सब तजर्बा है बलूचिस्तान के हवाले से उसको ऐड करें। मैं सबका एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं है, आप उनसे भी मार खा उनके साथ नहीं चले या उनको चलने नहीं दिया गया आपके साथ? हमने नहीं चलने दी, हम तो चल रहे थे उसके साथ भाई, हम तो चल रहे थे ना उसके साथ, वो रेंग रहे थे। तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती कि उनको कंधों पे उठाए। हमने चलने की कोशिश की। 2 साल का मरसा नहीं होता। 2 साल में हर वक्त ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हम उनको याद दहानी कराते रहे, मीटिंगों में भी हम उनको याद दहानी कराते रहे, लेकिन उन्होंने जब उन्होंने हमारे मुतालबात नहीं माने, आपने खुद देखा, हमें से ये मेरे 2 MNA हैं जी, एक खातून हमारी MNA, हमने कोई वजारत तो उनसे नहीं मांगी थी। बाकी जो भी पार्टियां उनकी सपोर्ट में हैं, चाहे उनकी इत्यादी हैं या किसी के कहने पे गई हैं, वो तो किसी न किसी वजारत या ओहदे के लिए गए। हमने तो कोई ओहदा नहीं मांगा, हमने सिर्फ ये 6 नुकात उनके सामने रखे थे, जिनमें सबसे बड़ा मसला उन माओ बहनों की फरियादें थी। जब वो उन पर पूरा नहीं उतरते तो फिर ये हमारा भी इखलाकी फर्ज बनता था कि उनके साथ आगे न चले। अच्छा, ये सियासी हलकों के अंदर एक तासुर है कि पीडीएम की जमातें जो है उनमें से कुछ जो है नवाज शरीफ के बयानिए से जो है मुत्तफिक नहीं है, आप हैं? ये बयानिया आ जाए, हम तो इस बयानिया के कब के हम तो कहें कि इस बयानिए को बनाने वाले ही हमने। पेशावर धमाके के हवाले से कुछ कहेंगे जी? अभी क्योंकि मुझे रास्ते में इत्तला मिली थी, बड़ा ही एक अफसोसनाक और दर्दनाक ये वाक़या है। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो शहदा हैं उनको खुदा ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहरहाल हुकूमत की नाकामी और इससे बड़ी क्या हो सकती है? नहीं, भारत तो मुलविस नहीं है इन धमाकों के अंदर भाई। कोई भी मुलविस हो, लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ना। अब ये आप लोगों के कैमरे सामने रखे हुए हैं, हम अगर लापरवाह होकर उधर देखे कोई उसको उठा के जाए तो इसमें कसूर तो कुछ हमारा भी होता है ना, उनका तो कसूर नहीं होता है। कुछ जिम्मेदारी हम पर लें और फिर दूसरी की तरफ जो उंगलियां उठाएं। थैंक यू भाई।